हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एनालाइज करते हैं डिस्पोजल और एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। A Limited had the balance of rupees 14,820 in its surplus in statement of P&L as on 1st April 2018 during 2018-19. Its profit before tax amounted to 1,47,500। इन्होंने बोला कि A Limited के पास में स्टेटमेंट ऑफ P&L में पहले से 14,820 रुपये पड़े हैं। ठीक है, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2018 को, मतलब ओपनिंग बैलेंस है P&L का, उसमें सरप्लस पड़ा है कितना? 14,820। और 2018-19 का जो ईयर है उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कितना है? 1,47,500 रुपये है। ठीक है, इनकम टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 46,020 और इनकम टैक्स जो था वो इस साल का 18-19 का कितना था? 46,020 रुपीज़ था। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र 10,000 टू जनरल रिजर्व, और कंपनी ने डिसाइड किया कि 10,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाए। ठीक है, एंड 15,000 रुपीज़ टू सिंकिंग फंड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और 15,000 रुपये सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किए जाए। किसके लिए? डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए। टू पे अ डिविडेंड फॉर द ईयर 17-18 एट द रेट ऑफ 10%, और इसी के साथ में सोचा गया कि 17-18 का जो डिविडेंड है कितने परसेंट? 10%, वो भी पेड किया जाए। द कंपनी शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ रुपीज़ 50,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 10 each, और कंपनी की शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर हैं। कितने रुपीज़ वाले? 10 रुपीज़ वाले। प्रिपेयर नोट टू बी एनेक्स टू द बैलेंस शीट शोइंग द अलोकेशंस एंड अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। एज्यूम द रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20.56%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 1,47,500 बिफोर टैक्स। ठीक है, और टैक्स की अमाउंट दे रखी है, तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे, और पिछले साल का प्रॉफिट भी कंपनी के पास अवेलेबल है। और कंपनी ने इस साल सोचा है कि वो क्या करे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करे, और डिविडेंड पेड करे कितना? 10%, और साथ ही में डिविडेंड टैक्स रेट भी आपको दे रखी है। तो कंपनी के प्रॉफिट का क्या करना है आपको? एलोकेशंस और एप्रोप्रिएशन करना है। तो देखिए कैसे होगा वो एलोकेशन। तो अभी हम उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए किस टाइप से बनता है। पहले आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, किसके लिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपको जो ईयर का प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर टैक्स दे रखा है कितना? 1,47,500। तो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर 2018-19 के लिए दे रखा है आपको 1,47,500। ठीक है, जिसमें से आपको लेस करना है टैक्स, और टैक्स आपको दे रखा है कितना? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अमाउंट है 46,020। तो माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका होगा 1,01,480। ये आपका नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। इसके बाद आप एक स्टेटमेंट बनाओगे जो कि आपका एप्रोप्रिएशन शो करेगा। कुछ इस टाइप से आपको एक स्टेटमेंट बनाना है एप्रोप्रिएशन और अलोकेशन को शो करने के लिए। हेडिंग लगा दोगे सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L शोइंग अलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो भी हमने आफ्टर टैक्स निकाला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे
आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 1,01,480, ठीक है। इसके बाद आप इसमें ऐड करोगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, पिछले साल का जो प्रॉफिट आपके पास बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बॉट फॉरवर्ड, जो पिछले साल का प्रॉफिट हम आगे लेके आए हैं, जो प्रॉफिट हमारे पास पिछले साल बच गया था वो था हमारे पास 14,820 रुपीज़। तो टोटल कंपनी के पास अभी कितने प्रॉफिट अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर allocations and appropriations। और इसकी जब आप टोटल करोगे तो टोटल आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होंगे 1,16,300, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है किसके लिए, एलोकेशंस के लिए और एप्रोप्रिएशंस के लिए। अब इसमें से आपको क्या क्या एलोकेशंस और एप्रोप्रिएशंस करनी है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको इसमें से लेस करनी है एलोकेशंस और एप्रोप्रिएशंस। और एलोकेशन और एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आपको बोला हुआ है कि कंपनी ने सोचा है कि 10,000 क्या किया जाए, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाए। कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र 10,000 टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, मतलब इस प्रॉफिट में से 10,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए जाए, और वो है 10,000 अमाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन बोला गया है कि 15,000 सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किए जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफ़र टू सिंकिंग फंड, और वो 15,000 है। इसके अलावा और डिसाइड किया गया है कि डिविडेंड पेड किया जाए कितना, 10%। तो शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है, 50,000 शेयर है 10 रुपीज़ वाले। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिविडेंड पेड, और वो है 5 लाख की कैपिटल के ऊपर, क्योंकि 50,000 शेयर 10 रुपीज़ वाले है तो 5 लाख की कैपिटल हो जाएगी और उस पर 10%। तो कितना हो जाएगा डिविडेंड, 50,000 का डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये अलोकेशंस और एप्रोप्रिएशन क्या है, कंपनी के नेट प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। तो कंपनी के पास इतने नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, पिछले साल का ये और करंट ईयर का ये, तो टोटल हो जाएगी 1,16,000। अब इसका यूज़ कंपनी कर रही है 10,000 जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करने में, 15,000 सिंकिंग फंड को ट्रांसफ़र करने में, और 50,000 का डिविडेंड पेड करने में। और एक और है टैक्स ऑन डिविडेंड, टैक्स ऑन डिविडेंड 50,000 पर एट द रेट ऑफ 20.56% कहा गया है, ठीक है। तो 20.56% आप 50,000 पर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 10,280 रुपीज़, ठीक है। फिर आप इसकी टोटल कर देना सारे एलोकेशंस और एप्रोप्रिएशंस की, तो टोटल आ जाएगी आपके पास 85,280 रुपीज़, ठीक है। और वो कंपनी के अवेलेबल प्रॉफिट में से लेस कर देना, तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 31,020 रुपीज़, ठीक है। और यही क्या रहेंगे आपके बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरीड टू बैलेंस शीट। ये जो प्रॉफिट बचेंगे उसे आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं उसका कंपनी एप्रोप्रिएशन और अलोकेशंस करती है, ठीक है। अब ट्राई करते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन कि कंपनी और अपने प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइजेशन कर सकती है, उसका और क्लियर करते हैं हम एक क्वेश्चन से। तो देखिए एक और क्वेश्चन एनालाइज करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द प्रॉफिट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड आफ्टर चार्जिंग इनकम टैक्स अमाउंटेड टू 85,000। तो 31 मार्च 2019 को डब्ल्यू लिमिटेड का आफ्टर चार्जिंग इनकम टैक्स मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको कितना, 85,000। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट 3006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। और कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें 3006% क्या है, प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज़ वाले, एंड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। और 40,000 क्या है, इक्विटी शेयर है कितने रुपीज़ वाले, 10 रुपीज़ वाले। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स was paid on 50 October 2018 at the rate 0.75 रुपीज़ पर शेयर। और जो इंटरिम डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर पर दिया गया है कितना, 0.75। द फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 6% ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड ₹0.50 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड ऑन 15 नवंबर 2018 फॉर द ईयर 17-18। और आगे क्या किया गया, फाइनल डिविडेंड पेड किया गया 6% तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर और 0.50 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पर फाइनल डिविडेंड दिया गया। ठीक है, कौन से ईयर का, 17-18 का। द प्रॉफिट बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वॉज 31,000। और पिछले साल के प्रॉफिट कंपनी के पास कितने थे, 31,000 थे। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोज्ड टू द ट्रांसफ़र 5,000 टू जनरल रिजर्व एंड कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस प्रॉफिट। और कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम 5,000 किस में ट्रांसफ़र करें, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करें, और बाकी का जो प्रॉफिट बचता है उसे हम क्या करें, कैरी फॉरवर्ड करें। अदर इन्फॉर्मेशन देखिए, प्रिपेयर द नोट टू बी एनेक्स्ड टू द बैलेंस शीट शोइंग अलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशन। आपको क्या करना है, आपको अलोकेशन और एप्रोप्रिएशन को शो करते हुए एक क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है of the profit for the year ending 31st March 2019, assume the rate of tax on dividend at the rate of 20.56। और आपको मानना है कि टैक्स ऑन डिविडेंड कितना है, 20.56% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे दिया है। इसमें भी आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, और उसको कहाँ कहाँ अप्रोप्रिएट करना है, एक तो इंटरिम डिविडेंड पेड करने में, ठीक है, एक तो इंटरिम डिविडेंड और दूसरा फाइनल डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के ऊपर और इक्विटी शेयर के ऊपर, और साथ में आपको 5,000 जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये अभी हम करते हैं। जहाँ पे हम डिविडेंड देंगे, जैसे इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं और फाइनल डिविडेंड दे रहे हैं, तो इंटरिम डिविडेंड पे भी टैक्स ऑन डिविडेंड होगा और फाइनल डिविडेंड पे भी टैक्स ऑन डिविडेंड होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका एलोकेशन कैसे करना है। तो आप वापस इसके लिए किस टाइप का स्टेटमेंट बना लोगे, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग अलोकेशंस एंड एप्रोप्रिएशंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होगा, क्योंकि टैक्स कहाँ पे डिडक्ट होता है, P&L के अंदर ही हो जाता है, और सरप्लस के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 85,000। और इसके साथ में आपको लेना है, ऐड करना है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बॉट फॉरवर्ड लास्ट ईयर, पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो है आपके पास 31,000। तो टोटल आपके पास कितने प्रॉफिट अवेलेबल है, 1,16,000 का। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन। अब इसमें से आपको लेस करना है क्या, अलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशंस। अब देखिए कौन कौन से अलोकेशन और एप्रोप्रिएशंस है। इसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, मतलब कंपनी के प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कैसे हो रहा है, अलोकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया, कितना,
0.75 और किस पे दिया, इक्विटी शेयर्स पे दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरिम डिविडेंड और वो है अपना इंटरिम डिविडेंड। इक्विटी शेयर है 40,000 और उस पर दिया है 0.75, तो 40,000 का 0.75 करेंगे हम तो ये आएगा 30,000, ठीक है। और यहाँ पे हमें लेना है टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड। जब जब हम डिविडेंड का पेमेंट करेंगे हम उसके टैक्स को लिखेंगे, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, ठीक है। टैक्स ऑन इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20.56%, ठीक है। तो 30,000 का क्या करोगे, 20.56% करोगे, तो 20,000 का 20.56 करोगे तो आपके पास आएगा 6,168, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर आपको कहा गया है कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया गया, फाइनल डिविडेंड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख सकते हैं आप, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और कितना 6%। तो प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारे 30,100 रुपीज़ वाले, सॉरी 3,100 रुपीज़ वाले, तो हो जाएंगे 3 लाख। तो 3 लाख का 6% करना है हमें कैपिटल का, तो कितना आएगा ये 18,000। और फिर इसके ऊपर टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है आपको कितना 20.56%, ठीक है। तो 18,000 का क्या करना है 20.56% करना है, तो अभी हम करेंगे तो कितना आएगी अमाउंट इसकी 3,700.8 आएगा, तो हम इसको अप्रोक्स कर देंगे 3,701, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे, फिर लेते हैं डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड, तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड है 0.50, तो इक्विटी शेयर्स है 40,000 इंटू 0.50, तो ये आ जाएगा इक्विटी शेयर का डिविडेंड। तो 40,000 इंटू 0.50 करोगे तो आपके पास आएगा 20,000। फिर इसके ऊपर टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड, टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20.56%, तो 20,000 का 20.56% करोगे तो कितना आएगा 4,112, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया है कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व में 5,000 ट्रांसफ़र किए जाए, तो अभी हम यहाँ करते हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, और कितना 5,000, ठीक है। तो ये हो गए सारे जो इन्होंने कहे थे वो अप्रोप्रिएशंस। अब आपको करनी है इनकी क्या टोटल, सबकी टोटल कर देंगे तो 30,000, 6,168, 18,000, 3,701, 20,000, 4,112 एंड 5,000। तो इसकी टोटल 5,000, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएंगी 86,981, ये इसकी टोटल हो जाएगी। फिर आप इस टोटल को क्या करोगे, अपने प्रॉफिट अवेलेबल में से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो फिर कितना आएगा देखिए, तो आपके पास आएगा 29,019, 29,019, ठीक है। इसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरीड टू बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरीड टू बैलेंस शीट 29,019, ठीक है। ये इसका फाइनल आपके आंसर होगा, और यही प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र होगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से कंपनी का जो प्रॉफिट का डिस्पोजल है और जो एप्रोप्रिएशन है, जो अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वो क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। सेकेंड हमने पढ़ा था डिविडेंड पेमेंट कर सकती है, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, और थर्ड हमने पढ़ा था बोनस टू शेयर होल्डर। तो ये दो चीज़ें तो क्या थी, डिस्पोजल और एप्रोप्रिएशन। इन दो चीज़ों को क्या कहते हैं, डिस्पोजल और एप्रोप्रिएशन। जबकि बोनस टू शेयर होल्डर क्या था, बोनस टू शेयर होल्डर क्या था, वो था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल और एप्रोप्रिएशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन पढ़े थे हमने, कंपनी के प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो अभी हमने क्या इसमें क्या देखा है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, एक तो इंटरिम डिविडेंड दिया, एक फाइनल डिविडेंड दिया, और एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। तो ये एप्रोप्रिएशंस है, जिसे डिस्पोजल भी कहा जाता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्रोप्रिएशन के भी कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।